शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती। अरे ये कौन है? है भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है। अजी ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी भला रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं। तुम सही कहती हो, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। जी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं। आज पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारी शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। ये क्या बोलता है आज की चांदनी है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। अरे ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रहे। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? हाँ जी, सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर मीनू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू व बेहोश हुई मिलती है। है भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी।
फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? जब ये सब खिड़की के बाहर देखते हैं तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। नीलू झूला झूल रही थी। अरे मर गए रे, ये ना समझ तो फिर से झूल रही है। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी बीवी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी कैसी आधी रात में झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि वो झूले के पास ना जाए। अरे जल्दी, हमें नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए झूले पास पहुंच जाते हैं। अरे ना समझ नीलू, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कल भी समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कल ये अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था, रात में इसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर चली गई झूला झूलने। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि नीलू वहां अभी भी झूला झूल रही है। ऐ चुड़ैल, बस अब बहुत हो गया। तेरी वजह से रात को कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस अब तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा भाई। फिर कुछ गांव वाले खंजर से रस्सी को काट देते हैं। झूले के कट्टे ही नीलू जमीन में गिर जाती है और चुड़ैल नीलू की शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है कि झूले के जलते ही चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक आदमी झूले को आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी आग से तड़पने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तू जा रही? और गांव वालों को उस भूतिया झूले से भी छुटकारा मिल जाता है।